पूरे देश में हम सब मनाने जा रहे हैं। उस निमित्त पूरे 31 तारीख से लेकर के 6 दिसंबर तक के लिए कई कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में जन जन की भागीदारी हो, जन जन की सहभागिता हो और जन जन तक देश की एकता की मैसेज जाए। उस निमित्त पूरे देश में हर जनपद पर, स्कूल कॉलेज के स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं। उस कार्यक्रम की जानकारी मैं आपके माध्यम से जन जन तक देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के निमित्त 31 से लेकर के अक्टूबर से लेकर के उस दिन हम सब हर लोकसभा के अंदर हम ये यात्रा निकालेंगे। फिर हर जिले से 5-5 नौजवान जाएंगे पटेल जी की जहाँ पर जन्म स्थान है गुजरात में। वहाँ पर जिले के खिलाड़ी नौजवान उनका चयन करके वहाँ जाएंगे। वहाँ पर भी जाकर के 8 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। हर विधानसभा के अंदर भी यह पदयात्रा होगी। उस पदयात्रा में ये प्रयास करेंगे जहाँ सरदार पटेल जी की मूर्ति हो वहाँ पर शुरुआत करें या वहाँ पर समापन करें। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर सरदार पटेल जी की अच्छे से फ्रेमिंग का लगा के फोटो उनके जीवन पर चर्चा करेंगे। और इस निमित्त पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से जो कार्यक्रम बनाया गया है वह रन फॉर यूनिटी जो हर साल होता है। तो रन फॉर यूनिटी के साथ हम समाज के हर वर्ग को रन फॉर यूनिटी में जोड़ने के लिए खिलाड़ी हो, नौजवान हो, सब दौड़ेंगे। देश की एकता की दौड़ना हमें। उसके बाद इस पर सभी स्कूल कॉलेजों में भी 31 तारीख को रन फॉर यूनिटी होगा। स्कूल कॉलेज में जो प्रतियोगिताएं होंगी उसमें जो बच्चे आएंगे प्रथम द्वितीय उनका पुरस्कार भी दिया जाएगा। साथ ही साथ बहुत भारी संख्या में लोग आजकल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस है और इस कारण से लोग सड़कों में टहलते हैं, पार्कों में टहलते हैं। हम सब लोग उनको भी जोड़ेंगे, वह लोग भी इसमें भाग लें और देश की एकता में अपनी एकता के दौड़ के माध्यम से संदेश दें। स्कूल कॉलेज में कक्षा 9 और ऊपर जो विद्यार्थी हैं उन पर एकता पर सरदार पटेल पर कराएंगे प्रतियोगिताएँ। फिर जो हमारे इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर निबंध लिखे जाए। देश पर की आज़ादी पर देश के जो तमाम अलग थे रियासतें उनको जोड़ा गया। उनको जोड़ने में क्या कठिनाई थी। आपको याद होगा कि देश की आज़ादी के बाद भी 3 रियासतें भारत में अपने आप को विलय नहीं की थी। उन 3 रियासत में देश की आज़ादी के बाद सरदार पटेल की विशेष भूमिका कहाँ से वो 2 थी रियासतें। कौन कौन था वो? एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद का निज़ाम, तीसरा था जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह। ये सब 47 के बाद सरदार पटेल जी के सामने आके विषय रखे या उनकी भूमिका थी। आप कल्पना करिएगा अगर पटेल जी की भूमिका ना होती तो हमारे देश के ना चारों देश था, हैदराबाद टापू बनता, जूनागढ़ पाकिस्तान के बॉर्डर है, वो नहीं होता। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने हमें विलय कर दिया पटेल जी के रिक्वेस्ट पर, लेकिन बाद में तत्कालीन सरकार ने जो घटना की सामने है। तो इस कारण से हम सब इसको आगे ले जाएंगे। मैं केवल आपके माध्यम से जन जन तक यह अपील करूंगा कि रन फॉर यूनिटी के साथ साथ पूरे 6 दिसंबर तक जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम में सबकी सहभागिता हो और सहभागिता के साथ साथ उन पर चर्चाएं हों। 150वीं जयंती पूरे देश में, पूरे समाज में भव्यता से मनाया जाए। हर कार्यक्रम के पीछे लोगों को जोड़ना ही है। आज हम सब लोग किन्हीं कारण से किसी गुमराह करने पर भारत को कोई जातीय आधार पर तोड़ने का प्रयास करता है, कोई जातीय आधार पर कोई ऊंचा नहीं जोड़ता है। हमें अगर एक रह जाए तो पूरे विश्व में भारत का कोई जोड़ नहीं है। इसके माध्यम से क्या संदेश दिया जाएगा? हम सब एक रहें, एक साथ रहें, देश को मजबूत करें। देश में किसी प्रकार का चाहे जातिगत भेदभाव हो हम उससे दूर
अपने को मेंटेन करें। आप देश के एकता के लिए, देश के अखंडता के लिए हम सब कार्यक्रम करेंगे। हम सब निबंध का कराएंगे, पत्र कराएंगे, निबंध लिखेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे। ये प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव ट्वीट करके कहते हैं इतना ये जो है पवित्र, इतने पवित्र आदमी के जयंती मना रहे हैं, कहाँ आप घुमा रहे हैं उधर? बाहर बात कर रहे हैं, हम बताएंगे। पहले ये आज सरदार पटेल बात कर लें, फिर मैं अपना कुर्सी थोड़ा बाय करूंगा, फिर बतिया लूंगा आपसे। ये तो कार्यक्रम एक पवित्र व्यक्ति के लिए हो रहा है, देश की एकता के लिए हो रहा है। हम सब इस पर काम करें। सर इसी पे बात करेंगे जो लेकिन अखिलेश खेल की बात किया है, आपने जो प्रतियोगिता की जिक्र किया है, आपने खेलो इंडिया शुरू किया था गांव-गांव तक युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा गांव बता दिए जहां आपकी योजना पहुंची और युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। सरकार के तरफ से नीति बनाई गई है। जिला के युवा क्रांतिकारी को जिलाधिकारी के माध्यम से हर गांव-गांव में खेल के उत्साह के लिए कार्यक्रम आए हुए हैं और ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं पैसा नहीं है तो संज्ञान देंगे, उससे बात करेंगे। हमारे नजर में तो नहीं, कोई मंत्री जी आपने एकता की बात की है। अब हाँ, पहले बात हम कर लें एकता पर, मतलब मैं आपका जवाब दूंगा। जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं आप, सरदार पटेल जी के कहाँ और कहाँ इसे राजनीतिक बच्चे की बात कर रहे हैं आप, तो उसका उत्तर देंगे यहाँ बैठने के बाद। थोड़ा मसाला राकेश बता लेंगे, ठीक है ना? सर पीडीए में एकता की बात करें तो अखिलेश जी का कहना है कि पीडीए जो है 90% की जनता जो है वो एकता का नाम है और पीडीए जो है आरक्षण और संविधान की ढाल है, ये वो कह रहे हैं आज के दिन। हमारा एक कार्यक्रम बैठक कर लिया प्रेस, अब हमने आते हैं नए विषय पर जिसको आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देश के जब क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी का संघर्ष किया, बगावत किया मंगल पांडे जी ने, झांसी की रानी ने, तो पूरे अंग्रेज घबरा गए। और जब ये घबरा गए तो मंगल पांडे जी का झांसी की रानी के बगावत के बाद अंग्रेजों ने पहली बार देश के अंदर जातिगत करा दिया जनगणना। यहाँ तक करा दिया। पहले हमारे क्या था, भारत के अंदर हमारा वर्ग व्यवस्था था, जो रक्षा करेगा छत्री, यानी सेना में भर्ती है, जाति कोई है, वो रक्षा करेगा वो छत्री। राजा घर में सेना में जो है वह किस जाति का ऐसा नहीं है, अगर रक्षा कर रहा है छत्री, जो ज्ञान देगा वो ब्राह्मण, जो उद्यम करेगा वो व्यापारी। हमारी परंपरा वर्ण की थी। इसलिए क्या किया अंग्रेजों ने, जातिगत जनगणना शुरू करा दिया, उसके बाद भी उसमें वर्ण बांट दिया। मतलब ब्राह्मण अगर है तो ब्राह्मण कहा कि ये तो कानकुब जैसे व्यापारी हैं, ठाकुर बांट दिया, ये सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है। वैश्य बांट दिया, ये कपड़ा बेच रहा है, ये अग्रवाल हो गया, ये इसका तेल का मिल है, साहू हो गया। ये सब अंग्रेजों चाल थी। और ताकि फिर उसके बाद अंग्रेज उस जाति के जनगणना में रिपोर्ट लेके आते हैं और रिपोर्ट ले आने के बाद वो दिखाते हैं कि देश के अंदर छत्री भी कई वर्ग में है, ब्राह्मण कई वर्ग में है, बनिया कई वर्ग में है, हमारे पास ओबीसी कई वर्ग में है, एससी को कई वर्ग में बांट दिया। ये सब चाल था अंग्रेजों का भारत को कमज़ोर करने के लिए। और मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश अभी भी विदेशियों की कठपुतली है। उस कठपुतली के कारण से ये पीडीए का पिछड़ा का जनगणना करा करके हमें कमज़ोर करने की साजिश जो विदेश की है, जो अमेरिका की है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये उनके एजेंट को भी काम कर रहे हैं। हमारे जिले के प्रभारी हैं, लोक आस्था का महापर्व छठ का त्योहार चल रहा है। आपके माध्यम से सभी को दिवाली की शुभकामना के साथ साथ आने वाले छठी मैया का प्रणाम करता हूं। और छठ के लिए हमने अधिकारियों से मीटिंग किया है, सभी घाटों में साफ सफाई प्रॉपर हो जाना चाहिए, ये हमको बात की आप। और छठ पर कोई दिक्कत न होने पावे ये हमको बताया गया। जिलाधिकारी को बैठक हम करके भी आ रहे हैं। और यह हमारा लोक पर्व है, यह सरकार तो समर्पित है सनातन के परंपराओं की, तो सनातन परंपराओं के लिए सरकार समर्पित है। और हर पर्व हम बढ़िया सा साफ सफाई के माध्यम से करते हैं। घाटों की हालत यदि देखा है गाजीपुर में, तो जिन घाटों में छठ का पर्व होता है
घाटों के दोनों तरफ से नाला बहते हैं और जहाँ पे पूजा होती है वो उसमें समाहित होता है। श्रद्धालु उसमें स्नान करते हैं और छठ का त्योहार पर्दे से ढक दिया गया है। अगर आपने हमको संज्ञान दिया है तो मैं बात करता हूँ। मैं अभी आपके प्रेस के पहले बैठक में पूरा उनको पूछताछ करके आया हूँ। आपने नया जानकारी दिया, मैं दोबारा बात करता हूँ। मंत्री जी, इन दिनों बिहार का चुनाव चल रहा है और ऐसे में राजद और कांग्रेस कई सीटों पर आमने सामने है, बावजूद इसके महागठबंधन की सरकार बनने की बात कही जा रही है। दिल्ली के चुनाव का आप देखेंगे, 4-5 चुनाव बीता इधर, हर चुनाव में महाठगों का गठबंधन सफल नहीं रहा है। ये जो महाठग गठबंधन है ये सफल नहीं होने जा रहा है। ठीक है सर, चिराग पासवान ने ये कहा कि जब उनके पिताजी थे तब उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात कही थी, तभी नहीं माना गया। और अब चिराग पासवान का 2025 में ही मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग मुस्लिमों से एनर्जी रख रहे हैं। हमने कहा कि हम एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू क्या मुसलमान क्या, सब भारतीय हैं। हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर चेहरा नहीं बनाते हैं, हम चेहरा बनाते हैं कर्म के आधार पर। वर्ल्ड की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी। सवाल, बिहार चुनाव पे आपने बोल दिया तो आजम खान जेल के बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सपा से जा रहे हैं प्रचार करने, और चाचा रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव स्टार प्रचारकों की लिस्ट से जाएगा, क्या आप कहेंगे? ये उस पार्टी कोई नई बात नहीं है। जो अपराधी गुंडे जेल में रहते हैं वह उनके हीरो बनते हैं, और हमारे योगी जी हैं इस चेहरा वाले को जेल में डालते हैं। दोनों में अंतर ये